और वक्त दे दें। अब वो कल आकर अदालत में बताएंगे कि उन्होंने मुझे क्यों रोका, और जज साहब ने कहा कि जी कल वो फिर मुझे भेज देंगे। आज का वादा किया हुआ था, फ़्लाइट मैंने आज की ली हुई थी, अब मैं आज 2 फ़्लाइटें मैंने कैंसिल कर दी हैं। एक तो वैसे ही ख़त्म हो गई, दूसरी अभी कैंसिल करवाई है मैंने कहकर ट्रेवल एजेंट को, और एक और तीसरी मुझे उम्मीद है वो नहीं करनी पड़ेगी कैंसिल। सर कल आपने भी साइफर केस का फैसला सुना है। साइफर केस में वो केस था जिसमें इमरान खान साहब ये हुकूमत मौजूदा जो कह रही थी कि ड्रामा फैसला आ गया, क्या समझते हैं कि इसका इमरान खान को सियासी फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन इमरान खान का एक बयानिया था, नैरेटिव था, वो ये कहता था मेरी हुकूमत साजिश से गिरी है, तो वो ये कहते थे साइफर झूठा है। फिर साइफर उन्होंने खुद ही सच्चा साबित करके साइफर के ऊपर केस किया। इमरान खान की जो जीत है ये उसकी एक्चुअली बयानिया की जीत है, अब वो इसके ऊपर अपनी पॉलिटिक्स खड़ी करें। सर अलीमा खान साहब ने कल कहा है कि अलकादर में सजा देंगे और अलकादर में उनको मजीद अंदर रखने को, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि इद्दत वाला केस लटकाएंगे, और जितनी देर में इद्दत वाले केस का फैसला आएगा, क्योंकि उसमें तो इमरान खान ने बरी होना है, वो तो बाहर चला जाएगा, फारग हो जाएगा। तो इमरान खान अभी सिर्फ एक ही केस में अंदर है कि उनकी वाइफ से उनकी एक शादी हुई है, उसी में वो अंदर है। इद्दत वाला केस जब तक मुझे लगता है सेटल होगा तो वो उधर से अलकादर वाला या तो सज़ा सुना दी जाएगी या किसी और केस में मज़ीद गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। सर लास्ट में ये बताइए, हुकूमत ने आज कहा है कि हम इस जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। अगर स्कूल कोर्ट में जगह जाती तो वहाँ को हुकूमत के फैसला, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास ये इख्तियार तो है कि साइफर मंगा के देख लेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सर के वहाँ से वहाँ पे वो वाले कट्टे खुलेंगे जो इनसे फिर बांधे भी नहीं जाएंगे। मेरा अभी भी मशवरा है, इन्होंने पहले अपने पाँव पे बुलहाड़ा मारा, साइफर केस निकाल के अपनी बदनामी भी करवाई, मुल्क की बदनामी करवाई, एक लीडर को अंदर भी रखा और उसको बहुत बड़ा बयानिया भी दे दिया। अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे ना तो याद रखिएगा ये अपने पाँव पे उससे बड़ा बुलहाड़ा मारा, बल्कि अपना पाँव ही मशीन में घुसा देंगे। आपको सर कब तक लगता है कि बागी इमरान खान साहब जो है वापस आ जाएंगे? अभी इतनी जल्दी नहीं है। वो जिस तरह इमरान खान साहब बाहर आना चाह रहे हैं ना, उस तरह बाहर पहले कोई आया नहीं है। इससे पहले जो लोग बाहर आए ना वो मुख्तलिफ तरीक़ों से डीलें करके आए। इमरान खान साहब विदाउट डील बाहर आना चाहते हैं, निज़ाम उन्हें बाहर लाना चाहता है लेकिन डील के साथ लाना चाहता है। अब इस कश्मकश में कितने महीने और गुजरते हैं ये मैं देखना हूँ। थैंक यू सर। खान के केस के लिए आप जानते हैं कि हमने एक पिटिशन फाइल की थी कि मोहम्मद इमरान रियाज का नाम जो कि बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ और बुनियाद के PNIL, PCL और ECL में इन्होंने इंक्लूड किया है। उस पर अदालत के सामने हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों ने बशमूल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अपना भरपूर मौक़िफ़ रखा कि उनकी वो क्या बुनियाद थी जिस पर उन्होंने ये मुनासिब समझा कि मोहम्मद इमरान रियाज खान का नाम जो है वो PCL या ECL जैसी लिस्टों में, नो फ्लाई लिस्टों में डाला जाए। अदालत ने बड़ी तफसीली समातें जो उनसे हैं वो की, उनको भरपूर मौका दिया कि वो अदालत में अपने इन स्टेप्स को और एक्शंस को जस्टिफाई करें। वो कतई तौर पर भी अदालत के सामने अपने इन स्टेप्स को या एक्शंस को जस्टिफाई करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, जिसके बाद अदालत ने कैटेगोरिकल ऑर्डर किया कि इमीडिएटली मोहम्मद इमरान रियाज खान का नाम जो है वो इन तमाम नो फ्लाई लिस्टों में से निकाला जाए। ये जो अदालत का ऑर्डर हमें मौसूल हुआ जुम्मे की अलग सुबह, ये जुमेरात का ऑर्डर था, जुम्मे को मौसूल हुआ। हमने सुबह 11:25 पे फ्राइडे वाले दिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में ये ऑर्डर वसूल कराया कि आप अदालत के हुक्म पर फौरी अमल दरामद करें। हमने ब्रीदिंग स्पेस दिया एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की को कि वो अपनी जो इंटरनल फंक्शंस हैं उसमें वो टाइम लें और इस अदालत के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। ये फ्राइडे का हमने टाइम दिया, सैटरडे का टाइम दिया, संडे का टाइम दिया। एक रीजनेबल 72 आवर्स का टाइम पीरियड देने के बाद मोहम्मद इमरान रियाज खान ने अपनी हज के लिए जो फ़्लाइट पहले से बुक थी, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसके मुताबिक ट्रैवल करने जब वो गए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे तो उन्हें वहाँ पे रोका गया, बताया गया कि अभी तक अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ, यानी कि दूसरे अल्फाज में अदालत के ऑर्डर की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई। उस पर जूँ ही वो पीर की सुबह तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है, हम सुबह 8:30-9 बजे अदालत में आए। हमने आके अपनी 2 पिटिशंस जो हैं वो फ़ाइल की हैं। जो हमें वहाँ पे अपॉन इंक्वायरी 2 चीज़ें बताई गई। एक ये कि जी नहीं, नाम तो जनाब रिमूव कर दिया गया था लेकिन दोबारा डाल दिया गया, या दूसरा इबाम ये था कि नाम अभी निकाला ही नहीं गया। तो ये दोनों सूरतों में हमने एक अदालत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटिशन फाइल की कि अदालत के ऑर्डर पर हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। और दूसरा ये कि जो हमें अपॉन इंक्वायरी जो है दूसरा जवाब बताया गया सिनेरियो 2 जो सा है, उसकी बेसिस पे अदालत जो है वो इनसे पूछे कि अदालत ने जब एक हुक्म कर दिया तो अब क्या जवाब बनता है कि कोई नया बहाना लाएं और नई जस्टिफिकेशन लाएं दोबारा नाम डालने की, अगर ऐसा है।
तो दोनों पटिशनें कल ऑनरेबल कोर्ट में टेकअप हुई। अदालत में एक दफ़ा फिर जो है वो तफसीली दलाइल हुए। अदालत ने आज सुबह का टाइम जो है वो दिया और कहा कि आएँ और बताएं जाके ये इस वक्त की करंट सिचुएशन आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में क्या है। उस पर आज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के, FIA के या पासपोर्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इन पर्सन, उनके जॉइंट सेक्रेटरी, उनके जो लीगल डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो स्टेट काउंसिल्स हैं या जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल्स हैं, ये सारे मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मोहम्मद इमरान रियाज खान का नाम ECL में से, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में से निकाल दिया गया है और ये बताया कि PNIL में इमरान रियाज खान का नाम नॉन एक्टिव है, यानी कि मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ इबाम ये ज़ुबानी तौर पर बताते हैं कि निकल गया, लेकिन जो लॉ ऑफिसर्स हैं इन्होंने कैटेगोरिकली अदालत के सामने बताया कि वो अदालत के सामने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स या मिस स्टेटमेंट या मिस कोटेशंस जो हैं वो नहीं कर सकते, जिस पर उन्होंने अदालत से सिर्फ 1 दिन की मोहलत मांगी कि हम समझते हैं कि टाइम कंस्ट्रेंट है, ये एक टाइम बाउंड एक्टिविटी है जिसमें हज की एक तारीख़ मुकर्रर है और फ़्लाइटें मिलना जो है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन हुआ है, वो अनअवेलेबिलिटी है। और अदालत में चूँकि अब एक वाज़े तौर पर फैसला आ गया तो कोई जवाब बचता ना है कि मोहम्मद इमरान रियाज खान फौरी हज के लिए ट्रैवल कर जाए। तो इस पर अब 1 दिन की मोहलत जो है वो दी गई है और अदालत की तरफ से ये ऑर्डर किया गया जो बहुत कैटेगोरिकल इन नेचर है कि दे विल हैव टू फाइल ए रिटन रिप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ ऑल नो फ्लाई लिस्ट। आई रिपीट, ऑल नो फ्लाई लिस्ट। और मुमकिना तौर पर जितना हमारा इल्म, यकीन और दानिश है उसमें 3 ही किस्म की नो फ्लाई लिस्ट होती हैं, जो कि प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट जिसको सो कॉल्ड ब्लैक लिस्ट भी कहते हैं, और तीसरी लिस्ट है एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट। तो अदालत का चूँकि एक वाज़ेह ऑर्डर है कि आपने इन तमाम लिस्टों में से नाम रिमूव करना है और उस पर किसी किस्म का कोई इबाम मौजूद नहीं है, तो हम उम्मीद और यकीन रखते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या जो DG FIA का इदारा है या पासपोर्ट DG पासपोर्ट का इदारा है, ये हमारे साथ मड्डी पटल नहीं खेलेंगे। आई रिपीट, ये हमारे साथ मड्डी पटल नहीं खेलेंगे। इस मुल्क में अगर कोई कानून और आइन बाकी है, अगर कोई है जो कि हम यकीन रखते हैं कि अभी भी बाकी है और ये इदारे उस पर यकीन रखते हैं, जो कि हम यकीन रखते हैं कि इनको यकीन रखना चाहिए, तो अब ये अदालत में ये जो टॉम एंड जेरी शो है या ये जो मड्डी पटल हमारे साथ है कि एक काम जो कि एक दूसरे की तस्दील करके, ह्यूमिलिएट करके किया जाए, वो काम करने का क्या फ़ायदा? क्यों नहीं अदालतों में इज़्ज़त और तकरीम और अदब और एहतराम के साथ जो है उनके अहकामात को फौरी तौर पर अमल दरामद करें और एक लॉ अबाइडिंग सिविलाइज सोसाइटी जो है वो होने का, सिविलाइज किस्म के इदारे होने का सबूत दिया जाए। तो हम यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह बारिक व तआला मोहम्मद इमरान रियाज खान जो है वो हुकूमत वक्त, जो चाहे वो वफाकी हुकूमत है चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं, अब मोहम्मद इमरान रियाज खान को महज इस बुनियाद पे कि ये उनकी जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ को, जो पब्लिक जो है वो अपना सेंटिमेंट्स को सामने रखते हुए जो उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं या जो उनकी पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये अब जवाज़ नहीं बनाया जाएगा मोहम्मद इमरान रियाज खान को मज़ीद किसी जली झूठे मुकदमे, फैब्रिकेटेड, फ्रिविलेज और प्लांटेड किस्म की FIRs में मज़ीद उलझाने का या मज़ीद कोई जली और भोंडे किस्म के जो से हैं जवाज़ बनाने का कि इमरान को ट्रैवल करने से रोका जाए। तो ये एक कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का मैंने आपको डिटेल किस्म की ब्रीफिंग दे दी है जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सिनेरियो है। और इंशाअल्लाह बारिक व तआला हमने अदालत को बताया है कि हम आज ट्रैवल करना चाहते थे शाम 7:35 की फ़्लाइट से, जो कि अब अदालत के हुक्म की वजह से और इनकी आखिरी मोहलत की वजह से हमें दोबारा दूसरी मरतबा अपनी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल करानी पड़ रही है, जिसके लिए हमारा अच्छा खासा जो सा है वो पैसे लग रहे हैं और हज का फरीज़ा हमने किसी भी सूरत में जो है वो अदा करने के लिए एक बहुत भारी रकम जो है वो मोहम्मद इमरान रियाज खान ने और उसकी फ़ैमिली ने जो सा वो स्पेंड की है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमें तीसरी मरतबा जो है वो फ़्लाइट कैंसिल नहीं करवाने की ज़रूरत पेश आएगी और इंशाअल्लाह मोहम्मद इमरान रियाज खान बखैरियत और आफ़ियत जो सा है वो ट्रैवल करेंगे और रूटीन में जाएंगे और रूटीन में ही वापस आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, और ये बिल्कुल किसी भी आज़ाद शहरी की तरह ही जो सा है वो जाएंगे जैसे बाकी सब आते जाते रहते हैं। थैंक यू सर।